ए हटो रे हटो, दुल्हन 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 हटो हटो। हटेंगे हटेंगे बोल दिया तो बोल रहे बनवाते ना वही मुझे तो वो खीर की जो बची होती है कढ़ाई का वो जो कढ़ाई चाटने से नहीं होता है, दारू चाटने से होता है। ये जीजू कढ़ाई कढ़ाई कर चाटी है अपनी जिंदगी में। कढ़ाई नहीं, दारू चाटने मेरे से हमारे होता है। सामने हमारे जीजू दारू चाटा है। जीजू हमारे सामने इसने दारू चाट रखा है, हमारे सामने जीजू ने भी हमारे चाटा मैंने देखा खुद। हमारे सामने चाटा इसने दारू। देखा क्या बनाया हाँ। टाड़ो चाटा होगा। क्या बनाया होगा सोच लो अब। हम बारात के पीछे है मम्मी। उसने रथ के पीछे। उसमें ग्रेवी कम थी या कुछ था, जो भी था ऐसे था कुछ। जीजू आपकी गलती क्या ले जाएंगे? बनाना चाहिए था, ज्यादा बनाना। क्या ले जाएंगे? अरे कैसे आए, रास्ता ब्लॉक है, हम करवा रहे हैं। दूल्हे को बता दिया है तो हाँ हाँ बस आप वो बोल तैयार रहे हैं हम करे रहो, करवाते हैं। सब कुछ हम आ रहे हैं। करवाएंगे भी कैसे, सारी गाड़ियां एक साथ घुस गई। गेट हाँ, रास्ता ब्लॉक है यहाँ। कैसे बोलो? चलें ताई, हाँ, क्या चल जीजू? चल क्योंकि हमें गेट पे जाना है। हाँ, अंजू दी तो हाँ। देर में आएगा, हेलो? चलेगा। चल। पैदल मत जाओ रे तुम लोग। क्या करें फिर अब? हेलो हेलो वो तो गेट पे जाना है, बारात खड़ी है ना, क्या करें? जाओ जाओ। हाँ चलो ना। ठीक है। हाँ तब इनको रियलाइज होगा कि कुछ अलग है ये गाड़ी। इसमें कोई तो है इनको लगेगा स्पेशल। सेम पार्टी के हॉर्न क्यों हो जाएंगे ना। ये सारी गाड़ी आगे बढ़ाएंगे तब होगा कुछ। दूल्हे की गाड़ी चलेगी क्रॉस करके। सब आगे आगे बढ़ जाए ना, वो तो बाद में वही आ सारी जाएगा की सारी वापस। आगे बढ़ो ना। वो तो थोड़ा सा इधर इस को आ सब जाएगा ना। एंट्रेंस पे कैसे, मैं जीजू को दोबारा कोई नहीं मामा, हम वीडियो बना लेते हैं, हम डांस कर लेते हैं तब तक। दुल्हन इधर को देखो, ये दुल्हन, आप देखो आ गए हैं दूल्हे। ये चल रहा है मतलब प्रदेश में। आजकल की युवा पीढ़ी। युवा पीढ़ी नहीं, ये है एक शादी ऐसी भी हुई, वो ज्यादा सही है। रमाई से गाड़ी हटवाई है, फिर गाड़ी में ही रह गए हम तो। मिलो तुम सब से मिल गई। मिल गए? हाँ मिल गई। बुआ लोग हैं मम्मी पीछे। मेरे बुन्नू, मेरा इसका पर्स लाइयो नहीं लाइयो? क्या कहते हैं ना, अब बारात अंदर आ गई है। तो हम यहाँ पे पहुँचे हैं, मैं और ताई तो पैदल आ गए थे बिकॉज गेट पे भी कोई चाहिए था, मगर गेट पे तो जाना हुआ ही नहीं क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही थी। तो फिर मंडप के यहीं पे ही एंट्री करवाई गई, वहीं पे रिबन लगा दिया था हमने, यहीं पे वो कलश वगैरह वाला काम हुआ। पहले हमने पंडित जी से टीका वीका लगवा लिया और यहाँ पे जो यहाँ की तैयारियाँ करनी थी वो सब, थाली वगैरह सजाई, फिर थोड़ा सा फ़ोटोशूट कर लिया स्टेज में जाके, और फिर ये यहीं पर रिबन बांध दिया था। और उसके बाद फिर एंट्री के लिए तैयारी करी, और एंट्री का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे तो गेट पे खड़े होना था, तो कैसे ही रिकॉर्ड होता, ब्लॉग कैसे बनता। मगर उसके अलावा जितना भी टाइम मिला मैंने बनाई है क्लिप्स। हाँ, ये जीजू की एंट्री हो चुकी है, जो कि आज के दूल्हे राजा हैं, और अभी दुल्हन की एंट्री नहीं हुई है, अभी हम दुल्हन को देखने गए उसके बाद। और दीदी का यहाँ पे फ़ोटोशूट चल रहा था इस रूम में भी, यहाँ पे फ़ोटोग्राफर्स यहीं पे थे, यहाँ पे बच्चे वगैरह भी इसी रूम में सो रहे थे, दीदी के भी और मेरी लड़की भी। यहाँ पे जो पार्लर में वर्क करती हैं वो भी 2 लोग थे, तो उन्होंने दीदी को कुछ सजेशंस दिए मेकअप से रिलेटेड, और फिर अंजुति का फ़ोटोशूट फिर से चालू हो गया। ये है दीदी का लुक पास से, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इसके बाद हम लोग बाहर को चले गए थे, फिर दीदी की एंट्री करवाई गई क्योंकि बारिश रुक गई थी, थैंक गॉड। तो एंट्री वगैरह सब कुछ उसके बाद अच्छे से फिर से करवाया, और यहाँ पे अब ये दुल्हन की एंट्री होने वाली है स्टेज पे। संभावना तो नहीं थी कि एंट्री हो पाएगी क्योंकि इतनी बारिश हो रही थी और इतनी हवा चल रही थी। सब पन्नी वन्नी जहाँ पे खाना था वहाँ ऊपर से पन्नी डलवा दी गई थी, मगर बारिश रुक गई और उसके बाद एंट्री करवाई फिर से। कांप रहे हैं वैसे ठंडे से हमारे। ये स्टेज पे जीजू पहले से ही हैं, वहाँ पे बड़ी खुशी से इंतज़ार कर रहे हैं दी के आने का।
हम लोगों की तो ठंड के मारे हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि बारिश तो रुक गई थी मगर हवाएं इतनी ठंडी ठंडी और इतनी तेज़ तेज़ चल रही थी। और सब ने मतलब लहंगे साड़ी वगैरह पहनी थी, तो स्वेटर किसी ने पहनी नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली कौन ही पहनता है शादी में, औरतें तो बिल्कुल भी नहीं पहनती कोई भी, तो इसलिए किसी ने भी नहीं पहनी थी। सबके ठंड के मारे हालत ख़राब हो रही थी। फिर सबके अपने अपने शॉल निकल गए थे, सब उनने निकाल दिए थे, सब ने शॉल ओढ़े थे। जब तक कैमरा हमारे ऊपर नहीं आ रहा था तब तक के लिए सब ने शॉल ओढ़ लिए थे। फिर से यहाँ पे फ़ोटोशूट चल रहा है। अब इनको ऊपर जगह बैठने में ही घंटे लग जाएंगे, क्योंकि फ़ोटोशूट में टाइम लगता है ऑब्वियसली, तो इसलिए। और यहाँ पे सब ठंड के मारे ठिठुर रखे हैं, सब ने शॉल निकाल लिए, किसी ने स्वेटर निकाल लिया है, और सब एंट्री देख रहे हैं यहाँ पे। ये सब लड़की वाले थे, और उस साइड जो सब लोग कैमरा लेके खड़े हैं वो सब लड़के वालों की तरफ से है। और अब यहाँ पे भी थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट कराया, ये स्मोक वगैरह डाल के, जो बहुत ही प्यारा लग रहा था। मतलब जो हमने अपने फ़ोन से भी कैप्चर करा था, तो मतलब बहुत प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ और वीडियोस बन रही थी। और उसके बाद वरमाला हुई, ये पूजा दी और मैं वरमाला लेके स्टेज पे जा रहे हैं। मतलब इतना डर लग रहा था कि ढुनकी ना जाए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी हो रखा था जो प्लेटफॉर्म था। ऊपर से इतने भारी भारी लहंगे, वो ही नहीं संभल रहे थे। प्लेटफॉर्म भी ऐसा स्लिपरी हो रखा था। दौड़ा करके तो ऊपर पहुँचे। फिर उसके बाद वहाँ पे सीढ़ियाँ आ गई, और वो तो इनने पहले ही बोल दिया कि वो तो वैसे ही फिसल रही हैं, तो उसमें भी बड़ी मुश्किल से चढ़ा गया, मगर चढ़ गए, कोई नहीं गिरा दोनों में से। ये लड़की दिन भर जितना भी उत्पात मचाए, मतलब जितना परेशान करती है, मगर रात को 10 बजे के बाद, आजकल थोड़ा लेट कर रही है, वरना मतलब 10 बजे के बाद सो ही जाती है। और फिर उसके बाद वो सुबह ही उठती है, मतलब 8 बजे, 7:30 बजे या 7 बजे, उससे पहले नहीं उठती। कभी कभी मतलब जिस दिन इसकी तबीयत ख़राब होती है तभी उठती है रात में, वरना फिर रात में सो गई तो फिर सुबह ही उठेगी। तो इसलिए मैं तो एकदम टेंशन फ्री थी मस्त से, क्योंकि वो सो गई थी। और उधर पे मेरा भाई था, तो वो उसको देख रहा था रूम पे। वहाँ पे और भी बच्चे सोए थे, दीदी की लड़की भी सोई थी, शिवी। और बाबू तो वो तो जगता रहता है बीच बीच में, वो बहुत परेशान करता है दीदी का लड़का। मतलब मेरी वेदू ने परेशान किया है, मतलब पर अगर मैं रहती थी तो वो चिड़चिड़ नहीं करती थी वेदू, मगर वो तो दीदी के पास भी चिड़चिड़ करता है। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा वैसे बच्चा है, रोने वाला, मतलब उसको संभालना बहुत ही मुश्किल है। और अब ये यहाँ पे वरमाला शुरू हो गई है। और मतलब फ़ोटोग्राफ़र्स इतने अच्छे थे ना, इन्होंने मतलब इतने अच्छे अच्छे पोज़ करवाए वरमाला के टाइम पे भी, और भी टाइम पे। मतलब बहुत ही ज़्यादा ध्यान रख रहे थे कि फ़ोटोज़ अच्छी आएँ। खुद से उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे पोजेज़ बता के, मतलब बहुत ही अच्छा फ़ोटोशूट और वीडियोज़ वगैरह बनाई हैं। मतलब बहुत ही मज़ा आ गया था देख के ही। और ये हमारा काम ख़त्म हो गया था, तो हम चल दिए थे। अब हम वापस से अपनी जगह पे जाके अपने अपने शॉल ओढ़ लेंगे। हमने सिर्फ ऊपर जाने के लिए अपना शॉल हटाया था, उसके बाद तो हम अपने अपने शॉलों में घुस गए थे। और बाद में तो इनफैक्ट हमने अपने कोट भी निकाल दिए थे, क्योंकि फिर तो कौन ही क्या है, सबको ठंड से बचना है, तो कोट वोट भी निकाल दिए थे। Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love is yours to house in the garden. I never wanna lock you down. मेरे लगने टाइम I know you're not mine. आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद। We can still have fun. अभी पीरियड लगने टाइम हम भी जबरदस्ती बादलों खोज खोज के बारिश करवानी है। गया ऊपर गया देखो देखो देखो। अगर गर्मियों के दिन होते तो अभी भी अच्छी लग रही है। हमने मार स्वेटर रखा है। आज बारिश नहीं होती इतना ठंडा नहीं होता उसे, पता है? ये बारिश की वजह से ठंडा हो रहा है।
कोई नहीं, मेमोरेबल रहेगा कि उस टाइम पे बारिश थी, फिर मेमोरेबल हो गया ना। काजल ने थोड़ा कम चाटा होगा इसलिए कम मिला उसके यहाँ ज़्यादा मैंने नहीं चाटा, वहीं से चटा हुआ था सिर्फ। उनका ही था थोड़ा बहुत जो था, जब घर आए होंगे तो। जीजू का दिख रहा है। सब अपने व्लॉग में आ जाओगे। अपने अपने ब्लॉग टेक ओवर करना है क्या? व्लॉग में आते रहना सब। चलो यूट्यूब में भी तो आना है। फेमस भी तो होना। मेरा ठंडा तो लग रहा है, झेल रही हूँ वापस। बना रही, बन तो रही है। यहाँ पे मैं भैया को बहुत देर से सोते हुए देख रही थी, तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लेती हूँ, वरना ये मानेगा नहीं कि ये सो रहा था बैठे बैठे, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और सच में ऐसा हुआ, मैंने जब इससे पूछा तो इसने कहा नहीं, तो मैंने रिकॉर्ड करा था, तो मैंने इसको दिखाया। फिर कहता नहीं मैं फ़ोन चला था। मैंने कहा नहीं, तो सो रहा था, मैं कब से देख रही थी, मतलब 40-50 मिनट हो गए होंगे आराम से बैठे बैठे सो रहा है। बीच में एक बार उठा था, झपकी खुली थी, फिर उसने फ़ोन में टाइम देखा, फिर वापस से सो गया था। अपने आप को उठाने की कोशिश कर रहा था, आंखें पकड़ पकड़ के, मगर फिर नींद आ जा रही थी बेचारा, फिर सो गया। और अब ये सिंदूर लगने लग गया है दुल्हन को हमारी। एक बार बढ़िया लास्ट में लास्ट में हाथ से रहेगी मांग बढ़ी। आज को पहले अब अच्छी तरह मांग बढ़ दी। लंबी लंबी भरना, मांग जितनी लंबी होती है पति की उम्र उतनी लंबी होती है, इस हिसाब से भरना। अच्छे से भर दो। और अब बारात वापसी का टाइम हो गया था और विदाई के लिए सब लोग घर आ गए थे। अंदर सब कुछ हो गया था, विदाई की तैयारी हो रही है और मतलब मैंने यहीं तक रिकॉर्ड करा। इसके बाद विदाई हो गई थी और सब लोग फिर उसके बाद अपने अपने घर चले गए थे। विदाई का कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज वो थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट होता है, उस टाइम पे मतलब इतना दिमाग भी नहीं चल रहा था। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही रिकॉर्ड हुआ था। जो भी हुआ था मैंने सारी क्लिप्स लगा दी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।